सेमीफाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट में माहौल अचानक गर्म हो गया। जिस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, उसी टीम के भीतर अब चयन, प्रदर्शन और नेतृत्व को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों पर रही, टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और युवा ओपनर अभिषेक शर्मा। वहीं दूसरी तरफ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के प्रदर्शन की तारीफ खुद बोर्ड स्तर पर होने की खबरें सामने आईं। यह पूरा मामला सिर्फ एक खिलाड़ी के फ्लॉप होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल टीम मैनेजमेंट की सोच, चयन नीति और बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले की रणनीति से जुड़ा हुआ है। भारतीय क्रिकेट में जब भी बड़ा टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है तो हर निर्णय की समीक्षा होती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेमीफाइनल तक टीम की यात्रा मजबूत रही, लेकिन कुछ व्यक्तिगत प्रदर्शन ऐसे रहे जिन पर बोर्ड के भीतर चर्चा होना तय था। अभिषेक शर्मा को इस टूर्नामेंट में आक्रामक शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शुरुआती मैचों में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा दिखा, लेकिन पिछले 4-5 मुकाबलों में वे बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। बोर्ड के कुछ सदस्यों का मानना था कि अगर कोई सीनियर खिलाड़ी इतनी बार फ्लॉप होता तो शायद उसे आराम दे दिया जाता। सवाल यही उठा कि क्या उन्हें लगातार मौके सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कोच का भरोसा उन पर बना हुआ है। हेड कोच गौतम गंभीर का क्रिकेटिंग अप्रोच साफ है, आक्रामक मानसिकता, युवा खिलाड़ियों पर भरोसा और लंबी रणनीति। लेकिन बड़े टूर्नामेंट में जब हर मैच नॉकआउट जैसा हो, तब संतुलन बनाना जरूरी हो जाता है। क्या टीम चयन में प्रदर्शन से ज्यादा भरोसे को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या ड्रेसिंग रूम में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ है? क्या विकल्प मौजूद होने के बावजूद बदलाव नहीं किए जा रहे? गंभीर का पक्ष यह बताया गया कि वे खिलाड़ी को लंबा रन देना चाहते हैं ताकि वह आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतर सके। उनका तर्क था कि बड़े खिलाड़ी लगातार मौके मिलने से ही बड़े बनते हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई कड़ा कदम सामने नहीं आया है, लेकिन संकेत यही है कि सेमीफाइनल के बाद पूरे अभियान की समीक्षा होगी। बोर्ड की नीति आमतौर पर टूर्नामेंट के बीच में कोच या चयन पर बड़ा फैसला लेने की नहीं रही है, लेकिन अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे तो पोस्ट टूर्नामेंट रिव्यू में हर पहलू पर चर्चा तय मानी जा रही है। क्या प्लेइंग 11 में बदलाव की गुंजाइश थी? क्या बैकअप खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल हुआ? क्या युवा खिलाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता रही? जहां एक तरफ कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठे, वहीं संजू सैमसन की बल्लेबाजी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई। सेमीफाइनल तक पहुंचाने में उनकी भूमिका निर्णायक रही। दबाव की स्थिति में संयम, पारी को संभालने की क्षमता, फिनिशिंग में परिपक्वता, विकेट कीपिंग में स्थिरता। बोर्ड के भीतर यह बात मानी गई कि सैमसन ने जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया है। खासकर नॉकआउट जैसे मुकाबलों में उनका शांत रवैया टीम के लिए अहम साबित हुआ। मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि चयन समिति और कोचिंग स्टाफ के बीच तालमेल कैसा रहा। चयन समिति विकल्प देने के पक्ष में थी, टीम मैनेजमेंट निरंतरता के पक्ष में। यह मतभेद खुला टकराव नहीं है, लेकिन रणनीतिक सोच में फर्क जरूर दिखाई देता है। ऐसे माहौल का टीम पर असर पड़ सकता है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ड्रेसिंग रूम में अभी भी एकजुटता है। खिलाड़ियों को साफ संदेश दिया गया है कि बाहरी चर्चा पर ध्यान न दें। कोच का फोकस सिर्फ फाइनल पर है। सीनियर खिलाड़ियों ने भी युवा साथियों को समर्थन दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फाइनल में भी उन्हें मौका मिलेगा? अगर टीम वही संयोजन रखती है तो यह कोच का मजबूत संदेश होगा कि वे अपने खिलाड़ी के साथ खड़े हैं। अगर बदलाव होता है तो यह संकेत होगा कि प्रदर्शन को प्राथमिकता दी गई। यह फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि पूरी चयन नीति की दिशा तय कर सकता है। फाइनल से पहले की यह मीटिंग सामान्य समीक्षा भी हो सकती है और बड़े बदलाव की प्रस्तावना भी। गौतम गंभीर पर सीधा खतरा अभी नहीं है, लेकिन सवाल जरूर उठे हैं। अभिषेक शर्मा के लगातार फ्लॉप प्रदर्शन ने चयन को चर्चा में ला दिया है। वहीं संजू सैमसन की भूमिका ने उन्हें सकारात्मक सुर्खियों में ला दिया है। सेमीफाइनल का परिणाम तय करेगा कि यह चर्चा सिर्फ बैठक तक सीमित रहती है या बड़े फैसलों में बदलती है।